देखो हम लोग लास्ट टाइम नेस्टिक मूवमेंट किसको बोलते हैं उसको पढ़े थे, ठीक है। और नेस्टिक मूवमेंट में बोले थे कि प्लांट के अंदर जो मूवमेंट होती है नेस्टिक के थ्रू, यहाँ पर किसी भी स्टिमुलस का इफेक्ट नहीं होता है, स्टिमुलस के इंटेंसिटी का इफेक्ट होता है। इंटेंसिटी बोलने का मतलब है कि सनलाइट कितना स्पीड में आ रहा, सनलाइट कितना कम आ रहा, हीट कितना ज़्यादा आ रहा है कितना कम आ रहा, केमिकल्स कितना ज़्यादा पड़ रहा है कितना कम पड़ रहा है, इसको बोलते हैं इंटेंसिटी हम लोग, ठीक है। इसको और इस तरह का अगर मूवमेंट होता है जो इंटेंसिटी के इफेक्ट से हो तो इसको हम लोग बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। इस नेस्टिक मूवमेंट को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया था, फोटोनेस्टिक, थर्मोनेस्टिक, कीमोनेस्टिक, सिस्मोनेस्टिक और एक था तुम्हारा निक्टीनेस्टिक, ठीक है। पांचों के बारे में तो हम बताए नहीं थे, पांचों का सिर्फ नाम लिखे थे और सबका एग्जाम्पल्स हम दिए थे। हम पांचों का जो है एक एक करके डेफिनेशन लिखाते हैं। जो पहला जो नाम था उसका नाम था फोटोनेस्टिक। ध्यान से पहले समझे बाद में लिखना। अगर बात आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटो, तो हम बोल सकते हैं कि द मीनिंग ऑफ फोटो इज लाइट, ठीक है। फोटो का मीनिंग होता है लाइट, यानी कि प्लांट का वो मूवमेंट जो लाइट के इंटेंसिटी के कारण हो उसको बोलते हैं हम लोग फोटोनेस्टिक मूवमेंट। एग्जाम्पल को समझना, जैसे कि सनफ्लावर, सूर्यमुखी जो प्लांट होता है उसका जो फ्लावर होता है, सनफ्लावर जो होता है ज्यादा लाइट जब आता है तब वो धीरे धीरे क्या होता है ओपन होता है, और कम लाइट में वो क्या रहता है क्लोज्ड रहता है। तो यानी सनफ्लावर का ओपन होना और क्लोज होना किस बात पे डिपेंड करता है, लाइट पे डिपेंड करता है। यानी लाइट अगर ज्यादा आया तो सनफ्लावर ओपन होगा, अदरवाइज सनफ्लावर क्या होगा क्लोज रहेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि प्लांट का वो मूवमेंट जो लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करे वो कहलाता है फोटोनेस्टिक मूवमेंट। और इसमें एक एग्जांपल हम लोगों को पहले दे दिए, सनफ्लावर, ठीक है। तो एग्जाम में हो सकता है कि बोल सकता है कि फोटोनेस्टिक का इंटेंसिटी क्या है, तो एग्जांपल आंसर क्या होगा लाइट। फोटोनेस्टिक का एग्जांपल क्या है, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा सनफ्लावर। फोटोनेस्टिक बोलते किसको है, जो लाइट की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता हो, यानी लाइट ज्यादा कितना कम कितना इस बात पे अगर डिपेंड करता हो तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारा फोटोनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं कि द नेस्टिक मूवमेंट induced by the change in light intensity is called photonestic, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में आ जाएगा सनफ्लावर, ठीक है। अगला आते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग थर्मोनेस्टिक। सुने अब ध्यान से। हाँ, एक बात आता है कि द मीनिंग ऑफ फोटो, यहाँ बता दे रहे हैं फोटो का मीनिंग होता है क्या, लाइट होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगला टॉपिक है थर्मोनेस्टिक, ठीक है। थर्मोनेस्टिक सुनना ध्यान से। द मीनिंग ऑफ थर्मो इज कॉल्ड हीट, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि प्लांट का वो मूवमेंट जो हीट के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता हो उसको बोलते हैं हम लोग थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। यानी कोई भी प्लांट या कोई फ्लावर्स का जो मूवमेंट होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि हीट कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। अगर ज्यादा आ रहा है तो भाई वो मूवमेंट करेगी, और अगर कम आ रहा है तो वो मूवमेंट नहीं करेगा। अगर हीट के इंटेंसिटी पर डिपेंड होकर प्लांट का कोई पार्ट अगर मूवमेंट कर रही है तो वो कहलाएगा थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। और इसमें आता है ट्यूलिप का प्लांट। ट्यूलिप जो होता है, तो ट्यूलिप का जो फ्लावर होता है या ट्यूलिप का प्लांट होता है वो हीट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। हीट ज्यादा आता है तो ट्यूलिप का फ्लावर बाहर आता है, ठीक है, और अगर या खिल जाता है। और अगर हीट कम रहता है या डाउन रहता है तो ये खिलता नहीं है या इसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट शो नहीं करता है। यानी ट्यूलिप के प्लांट में जो मूवमेंट शो करती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि इन्वायरमेंट में हीट कितना है और कितना नहीं है। यानी थर्मोनेस्टिक मूवमेंट के दौरान ट्यूलिप के प्लांट में जो मूवमेंट होती है वो हीट इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। हीट ज्यादा आएगा तो वो ओपन होगा, अगर हीट कम आया तो वो क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब ट्यूलिप के प्लांट का मूवमेंट हीट इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि थर्मोनेस्टिक मूवमेंट बोलते किसको है तो हम बोल सकते हैं कि प्लांट का वो मूवमेंट जो हीट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करे वो कहलाएगा थर्मोनेस्टिक मूवमेंट। और थर्मोनेस्टिक मूवमेंट का अगर हमसे एग्जांपल पूछा जाए तो आंसर दे सकते हैं हम ट्यूलिप, ठीक है। चलते हैं आगे।
तो मीनिंग लिख सकते हैं कि थर्मो, इसका मतलब क्या होता है, हीट। ठीक है। The Nastic movement, which is induced by change in temperature, intensity, is called thermonastic. ठीक है। अब अगर हम एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा ट्यूलिप। ट्यूलिप, ठीक है। ओपन एट हायर टेम्परेचर, ओपन एट हायर टेम्परेचर, but close with fall of temperature. ठीक है, ये हो गया थर्मोनास्टिक। अगला आते हैं हम लोग सिस्मोनास्टिक। सिस्मोनास्टिक, द मीनिंग ऑफ सिस्मो इज द सेंस। ठीक है, मतलब प्लांट का वो मूवमेंट जो कि तुम्हारा टच प्रेशर, टर्जर प्रेशर, इसके इंटेंसिटी पर डिपेंड करे। एग्जाम्पल, तुम लोग मिमोसा पुटिका का नाम सुना होगा, जिसका नाम है टच मी नॉट या छुई मुई का प्लांट। ये प्लांट जो ऐसा होता है जिसको छूने से उसमें मूवमेंट होती है। आप छुई मुई को प्लांट को जैसे टच कीजिएगा, प्लांट जो है मुरझा जाएगा। ठीक है, तो प्लांट को छूने पर उसके पत्ते का जो मुरझा जाना, इसका मतलब ये है कि वो उस तरह का जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। यानी प्लांट का वो मूवमेंट जो कि टच हो गया, तुम्हारा प्रेशर हो गया, शॉक हो गया, इस बात पर डिपेंड करे, वो कहलाता है सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। और इसमें एग्जांपल में आता है टच मी नॉट प्लांट, या इसका साइंटिफिक नेम है मिमोसा पुडिका। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाए कि टच मी नॉट प्लांट में क्या किस तरह का मूवमेंट शो करता है, तो आंसर होगा सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। सिस्मोनास्टिक मूवमेंट में इंटेंसिटी क्या है, तो हम बोल सकते हैं प्रेशर, हम बोल सकते हैं तुम्हारा शॉक, या बोल सकते हैं फॉरेन बॉडी या प्रेशर। इस तरह हम लोग जो इसके इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। और इसका मतलब ये हुआ सिस्मोनास्टिक मतलब हो गया कि प्लांट में वो मूवमेंट जो बाहरी प्रेशर के कारण, फॉरेन बॉडी के कारण, शॉक के कारण उसमें जो है मूवमेंट शो करे, वो कहलाता है सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। और इस तरह का जो मूवमेंट होता है ये पाई जाती है टच मी नॉट या छुई मुई के प्लांट में। और टच मी नॉट प्लांट का अगर तुमसे साइंटिफिक नेम पूछे या कभी साइंटिफिक नेम दे दी मिमोसा पुडिका, या कभी कभार ऐसे क्वेश्चन बोलेगा कि बताइए मिमोसा पुडिका में कौन सा मूवमेंट होता है, तो आंसर होगा सिस्मोनास्टिक मूवमेंट। ठीक है, अगला है सिस्मोनास्टिक, लिखेंगे the nastic movement in response to the intensity of mechanical stimuli such as contact with foreign body, pressure, shock, etc. is called सिस्मोनास्टिक मूवमेंट।
और इसमें एग्जाम्पल आएगा टच मी नॉट प्लांट, साइंटिफिक नेम होता है मिमोसा ओडिका। ठीक, जल्दी से नोट डाउन करें। चलो मिटाते हैं इसको। देखिए सर, एक बताएं फोटोनेस्टिक, एक बताएं थर्मोनेस्टिक, एक बताएं सिस्मोनेस्टिक, एक होता है निक्टीनेस्टिक। ठीक है, निक्टीनेस्टिक। निक्टीनेस्टिक में आता है कैक्टस प्लांट, ध्यान से सुने। ठीक है, अब इस निक्टीनेस्टिक का मतलब होता है कि वो प्लांट जो लाइट और हीट दोनों के कारण मूवमेंट करती है, यानी इसमें जो इंड्यूस मूवमेंट होती है उसमें जो इसका एक्सटर्नल फैक्टर होता है उसमें लाइट भी होता है एज वेल एज हीट भी होता है। एक ऐसा प्लांट जो लाइट और हीट दोनों के ज्यादा अमाउंट में होने पर तब मूवमेंट शो करे वो कहलाता है निक्टीनेस्टिक। और इसमें आता है तुम्हारा या तो मेडिकागो या फिर कैक्टस, इन दोनों में से कोई एक एग्जांपल दे सकते हैं। अगर तुमसे कोई पूछा कि व्हाट इज सिस्मोनेस्टिक व्हाट इज निक्टीनेस्टिक मूवमेंट, तो हम बोल सकते हैं कि एक ऐसा प्लांट जिसमें मूवमेंट लाइट और हीट दोनों के कारण की वजह से हो, वो ऐसा प्लांट को हम लोग बोलते हैं निक्टीनेस्टिक मूवमेंट। और एग्जांपल आएगा कैक्टस। ठीक है, और एग्जांपल में ये भी बोल सकता है कि कैक्टस में कौन सा मूवमेंट शो करता है, तो आंसर क्या होगा निक्टीनेस्टिक। क्वेश्चन ये बोल सकता है लाइट और हीट दोनों के कारण कौन सा मूवमेंट शो करती है, निक्टीनेस्टिक। क्वेश्चन ये बोल सकता है कि लाइट और हीट के कारण होने वाले मूवमेंट का एक एग्जांपल समझाइए, आंसर होगा कैक्टस। तो एक ही क्वेश्चन को तीन अलग अलग तरीके से वो पूछ सकता है। ठीक है तो इसके ऊपर जो भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा वो इंटरनेट मतलब कि यूट्यूब के चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, एक बार वहां से जाके देख लेना। जितना पॉसिबल्स कि लास्ट का 10 इयर्स में जितना क्वेश्चंस आया हुआ है, जितना पॉसिबल इसमें लाइन बाय लाइन ऑब्जेक्टिव्स बन सकता है, और जितना तुम्हारे बुक के बैक साइड में वेस्ट बंगाल की जो बुक गिवन दिया गया है तुम लोगों को पढ़ने के लिए, उसके बैक में जितना भी क्वेश्चंस हो सकता है सारा क्वेश्चन सॉल्व करके पीडीएफ बना के जो है इंटरनेट यूट्यूब चैनल पे करवाया जाएगा, तो उसमें आप लोग कर लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इसमें निक्टीनेस्टिक के बारे में लिखें। निक्टीनेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, NYCTI है, NYCTI निक्टीनेस्टिक। The opening of plant, the opening of flower, not plant. The opening of flower is controlled by both photonasty and thermonasty. Photonasty and thermonasty, and it is together called निक्टीनेस्टिक। एग्जाम्पल में यहाँ पर आएगा कैक्टस, ठीक है। या एक एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं, मेडिकागो, ये भी एक प्लांट है, ठीक है। अगला और लास्ट उसको बोलते हैं हम लोग कीमोनेस्टिक। द मीनिंग ऑफ कीमो का मतलब होता है केमिकल। कीमो मीन्स होता है केमिकल। अब ध्यान से सुनिए, वो सारा प्लांट जिसमें मूवमेंट किसी केमिकल्स के कारण हो उसको बोलते हैं हम लोग निक्टीनेस्टिक। जैसे कि प्लांट का जो टेंडिल्स होता है
क्लोरोफॉर्म देने से वो उससे अवे होकर भागती है। अगर आप किसी प्लांट में क्लोरोफॉर्म डालते हैं तो उसका जो मूवमेंट होगा क्लोरोफॉर्म के अगेंस्ट होगा या अवे होगा। जैसे कि एक ऑक्सीजन जो आर्टिफिशियल हार्मोन जो इसका होता है ऑक्सीजन का, उसको हम लोग बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। कोई प्लांट में अगर मूवमेंट स्लो है तो अगर हम ऑक्सीजन हार्मोन का यूज करते हैं, ठीक है, उस प्लांट का मूवमेंट क्या होगा, ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो यानी वो सारा प्लांट जिसमें मूवमेंट जो है किसी केमिकल्स के कारण हो, उसको हम लोग बोलते हैं तुम्हारा कीमोनास्टिक मूवमेंट। तो एग्जाम में बोल सकता है कि केमिकल्स के कारण होने वाले मूवमेंट को क्या बोलते हैं, कीमोनास्टिक। कीमोनास्टिक में किसका यूज किया जाता है, केमिकल्स का। कीमोनास्टिक का एग्जांपल आप समझाइए। तो हम बोल सकते हैं कीमोनास्टिक में एक एग्जांपल दे सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द क्लोरोफॉर्म, ठीक है। या ऑक्सीजन का भी एग्जांपल आ सकता है कि ऑक्सीजन किसी प्लांट में डालने से उसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई हो जाता है। तो किसी केमिकल्स के कारण अगर किसी प्लांट में मूवमेंट हो रही है तो वो कहलाएगा कीमोनास्टिक मूवमेंट। कीमो मीन्स केमिकल्स, ठीक है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग टैक्टिक, टॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट में डिफरेंस को देखते हैं। और ये लास्ट टॉपिक होगा, उसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा ये। उसके बाद हम लोग अगले एक्सरसाइज बनाएंगे। चलो, लास्ट टॉपिक ये है कि टैक्टिक, टॉपिक और नेस्टिक में तुमसे डिफरेंस पूछेगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो तीन तो डिफरेंस हम लिख दे रहे हैं, तुम लोग भी नोट कर लो, क्या कि पूरा टैक्टिक, टॉपिक और नेस्टिक के बारे में जो बताया है उसी को डिफरेंस फॉर्म में दिखा देना है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं डिफरेंस बिटवीन टैक्टिक, ट्रॉपिक एंड नेस्टिक, ठीक है। टैक्टिक, ट्रॉपिक एंड, एक तरफ होगा टैक्टिक, एक होगा ट्रॉपिक और एक होगा नेस्टिक। लिखो डिफरेंस, लिखते चले। इट इज इंड्यूस मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन,
तो ये तीन डिफरेंस है। पहला डिफरेंस तो यही है कि मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन है, ये मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है, ये मूवमेंट ऑफ कर्वेचर है। सेकंड में है टर्जर प्रेशर। हम लोग जानते हैं टर्जर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ नेस्टिक मूवमेंट में काम आता है, ना उसका यूजेस टैक्टिक में ना ट्रॉपिक में। क्योंकि टर्जर प्रेशर मतलब क्या होता है जब हम लोग मिमोसा पुटिका को जब टच करते हैं तो मुरझा जाता है, उस समय जो प्रेशर अराइज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्जर प्रेशर। ऑक्सीजन का रोल टैक्टिक में नहीं है, ट्रॉपिक में ऑक्सीजन का रोल है, और नेस्टिक मूवमेंट में इसका रोल डायरेक्ट नहीं है बट इसका रोल है। इसीलिए देखो यहाँ लिखा है ऑक्सीजन प्लेस नो डायरेक्ट रोल। डायरेक्टली हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं बट इनडायरेक्टली इसका यूजेस है। तो ये तीन डिफरेंस लिख देंगे जो 2 नंबर का एग्जाम में आता है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, और आज जो है फाइनली ये मूवमेंट सेंसिटिविटी का चैप्टर खत्म होता है। हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर में हार्मोन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।